हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 10 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्च 2021 में। ठीक है, तो इस बार के जो बोर्ड्स होंगे उसमें से इस चैप्टर का लगभग 15 मार्क्स का 12 टू 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग बहुत सारे वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर, प्रेशर के बारे में, क्योंकि प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी गैस का। ठीक है, तो इस प्रेशर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस लॉ, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। अच्छा, गैस लॉ हम लोग कितने गैस लॉ पढ़ेंगे? हम लोग टोटल 4 गैस लॉ पढ़ेंगे। पहला है बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर गे-लुसाक्स लॉ और फिर एवोगैड्रोस लॉ। गे-लुसाक लॉ का 2 लॉ हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हम लोग के सिलेबस में है और एक हम लोग इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं द गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग वो पढ़ेंगे लेकिन उसको हम लोग बहुत सरफेस लेवल पे पढ़ेंगे, हम लोग को बहुत डीप में उस लॉ के बारे में नहीं जानना है, तो इसलिए मैं उसको कॉन्टेंट्स में मैंने शामिल नहीं किया। ओके, अच्छा, गैस लॉ के अलावा क्या पढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस किसको बोलते हैं, रियल गैस किसको बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी वीवीआईपी है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। ठीक है, हम लोग आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इतने टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर पे लगभग मैं कोशिश करूँगा कम से कम 7 to 8 वीडियोस ला पाऊँ। ठीक है, और हर एक वीडियो का मैं कोशिश करूँगा 15 to 20 मिनट्स का ही हो, बहुत लंबा सेशन मैं नहीं लूँगा, ताकि छोटे में आप कभी भी इस वीडियो को देख सकें। और अगर आपके पास टाइम की किल्लत है तो आप 2x में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, तो बीइंग अ क्लास 10 स्टूडेंट आपको इसका डेफिनेशन पता ही होगा। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया। अभी तक आपने यही पढ़ा है, P इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, बट ये टेक्निकली सही डेफिनेशन नहीं है। फोर्स बाय एरिया होता है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और शेयर फोर्स को ही प्रेशर समझ बैठते हैं, क्योंकि शेयर फोर्स का फॉर्मूला भी सेम होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ शेयर फोर्स और प्रेशर में? डिफरेंस ये है कि शेयर फोर्स होता है फोर्स बाय एरिया और प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। मतलब जब किसी एक एरिया पे, मान लीजिए एरिया है, इस पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स पड़ रहा है वो होगा इस एरिया पे लगा हुआ प्रेशर। अगर कोई फोर्स किसी एंगल से पड़ रहा है तो वो प्रेशर नहीं होगा, फिर वो शेयर फोर्स हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। तो ये परपेंडिकुलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके डेफिनेशन में परपेंडिकुलर वर्ड को मिस कर दिया तो ये डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया भी लिखा होता है, लेकिन वो क्लास 7-8 के बच्चों के लिए हम लोग मान सकते हैं, लेकिन क्लास 10 में आप बिना परपेंडिकुलर का इसको नहीं लिख सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसका यूनिट क्या होता है एसआई में? एसआई में प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहाँ से आया? हम लोग अभी पढ़ के आए, P इक्वल होता है फोर्स बाई एरिया। अब अगर ऐसा यूनिट में आपको पता हो, ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो हो गया ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिजिक्स आप कभी भी याद नहीं रख सकते, फिजिक्स में आपको चीज़ों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार देख लें। अभी आप वीडियो पॉज करें और गूगल में देखिए कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का? तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। डाइन और एरिया का, अगर हम लोग यहाँ पे तो ऐसा यूनिट दिया हुआ है प्रेशर का, अगर मैं तो आपसे पूछूं कि सीजीएस यूनिट क्या होगा प्रेशर का, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन और एरिया का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहीं पे आपका जो एग्जामिनर है आपके साथ खेल जाता है। आपको क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही पूछेगा, लेकिन वो ये मतलब आपको वो चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी आपने। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ी होंगी? क्योंकि वो बुक में नहीं है, तो आप बुक पे डिपेंडेंट ना रहे,
हमेशा अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को एग्जामिनर समझो, ठीक है, और देखो कि उस टॉपिक से आप सबसे ट्रिकी क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, और उस क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने सीजीएस का यूनिट आपका इस पीडीएफ में तो दिया नहीं हूँ, लेकिन इस सीजीएस यूनिट अगर आपको कोई पूछ दे तो आप इजिली इसको बता सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, डेरिवेशंस फ्रॉम द क्वांटिटी, मतलब P इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, ये मैं बता चुका हूँ पहले से। P को एफ है फोर्स, एरिया या प्रेशर। उसके बाद आता है डायमेंशन। डायमेंशन इसका होता है M L-1 T-2। एक नंबर का क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रेशर का डायमेंशन आपसे क्या पूछ सकता है, तो प्रेशर का डायमेंशन होगा ML-1 T-2। अब अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप जाके डायमेंशन निकालना सीखिए, और ज़रूर सीखिए, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट इसका पास्कल होता है। अब आप यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे होंगे, ये न्यूटन पर मीटर इसका तो मैं पहले लिख चुका हूँ। फिर यहाँ पे पास्कल क्या है, हम लोग जो यूनिट लिखते हैं तो दो टाइप का यूनिट होता है। ये आपका ऐसा है कि बेस यूनिट है, मतलब ये टेक्निकल यूनिट है, और ये कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, आप पास्कल भी लिख सकते हैं, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हालांकि पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर के फील्ड में काम किया था, तो उनके नाम पे उनको एक हुमैश देने के लिए, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा यूनिट हम लोग पास्कल भी लिखते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली तीन तरीके के प्रेशर होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बेसिकली हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर हम लोगों का एटमॉस्फेयर है जो कि एयर से बना हुआ है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर जो है ये हमारे अर्थ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। सिर्फ अर्थ पे नहीं, अर्थ पे जितने भी चीज़ें हैं सब पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेफिनेशन देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर इज द प्रेशर विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ ड्यू टू एयर प्रेशर। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, तो उस एयर की वजह से जो अर्थ पे प्रेशर पड़ता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम लोग मानते कैसे, मतलब मापते कैसे, मेजर कैसे करते हैं? तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर डिफाइंड एज 1 atm। 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 लाख आपका 1,01,325 पास्कल के, इसको हम लोग 101 के पास्कल भी बोल सकते हैं, किलो पास्कल, ठीक है। तो 101 किलो पास्कल के इक्विवेलेंट होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 760 mm Hg। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। एक सेकंड, हाँ देखो 760 mm Hg का मतलब क्या हुआ? 760 mm Hg का मतलब हुआ कि अगर हम लोग एक कंटेनर लें, ठीक है, इस कंटेनर में मैं Hg भर दूं, ठीक है, और एक यहाँ पे मैं दे दूं एक कॉलम, ठीक है, यहाँ पे मैं 76 सेंटीमीटर या 760 mm Hg भर दिया, टेम्परेचर में रखता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। तो अब ये जो कॉलम में जो आपका ये मरकरी है, ये मरकरी जो है ये आपका नीचे वाला ये जो बेस है यहाँ पे जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा नहीं करेगा? तो वो जितना प्रेशर अप्लाई करेगा वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली ये आपका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर डिफाइंड एज 1 atm व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 760 mm Hg। मतलब एक मरकरी का अगर एक वेसल लें हम लोग, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे मैंने मरकरी भरा है, ठीक है, और यहाँ पे एक वेसल है, इस वेसल में 760 mm या 76 सेंटीमीटर हम लोगों ने मरकरी भरा। तो ये जो 76 mm मरकरी है ये इस सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑफकोर्स, वो होता है एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो कितना अप्लाई करेगी वो हम लोगों को दिखा गया है 101 किलो पास्कल। आप उसको 101 किलो पास्कल भी याद रख सकते हैं, समझ में। अब लास्ट वाला स्टेंजा पढ़ रहे, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ लिक्विड मरकरी ऑफ हाइट 76 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कोई भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है, तो जिस रेट से पुल कर रही है वही होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्टैंडर्ड होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में एक कॉलम में 76 सेंटीमीटर हाई है आपका मरकरी भर दें तो मरकरी जो है सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई कर रही है वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप 1 मिनट पॉज करके इस स्लाइड को फिर से एक बार पढ़ लें ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। अभी मैं इसको आपका कंसेप्ट समझाता हूँ, ये तो आपका टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके घर के सामने, आपके मतलब आपके टेबल के सामने एक बुक रखा हुआ है, ठीक है। इस बुक पे अगर आप कोई प्रेशर नहीं लगाते हो तो इस पे कोई प्रेशर लगा है क्या? इस पे एक प्रेशर लगा है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हर चीज पे लगता है, तो ये इस बुक पे भी लग रहा है, ठीक है। तो वो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहे। क्या हो अगर आप किसी मशीन से या फिर हाथ से इसको और प्रेशर इस पर अप्लाई करने लगो, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा वो होता है गेज प्रेशर। बेसिकली गेज प्रेशर आर्टिफिशियल प्रेशर होता है जो हम लोग जनरेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे या क्लोज टेम्परेचर पे, या फिर आप बोल सकते हैं लोकल टेम्परेचर पे, या लोकल टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो अगर लोकली का मतलब यहाँ पे ये फिजिक्स में लोकल का मतलब होता है कि सराउंडिंग से, एक सराउंडिंग का टेम्परेचर जो प्रेशर है उसी को अगर हम लोग उसी को आर्टिफिशियली बढ़ाएं या घटाएं तो उसको हम लोग गेज प्रेशर का नाम देते हैं। अ गेज प्रेशर इज मेजर्ड रिलेटिव टू द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आप जिस जिस सराउंडिंग में हो, अब अर्थ पे हर जगह सेम प्रेशर अप्लाई नहीं होता, किसी किसी जगह पे हाई प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है, जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वाई विंड ब्लो। आप कभी सोचिए कि जो हवा है वो हवा बहता क्यों है? तो इसका आंसर आप गूगल कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर जोन बनते हैं, ठीक है। तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर, जो आपका हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर आपका हवा मूव करता है, तो इसीलिए विंड ब्लो करता है, हवा चलता है इसीलिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रेशर होता है अर्थ के अलग अलग जगह पे। अब वो जो प्रेशर अलग अलग है, अब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कैसा प्रेशर है, उस प्रेशर को हम लोग रिलेटिव मान के जो प्रेशर हम लोग ज़्यादा बढ़ाते या घटाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो होता है गेज प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर इज द जीरो, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल प्रेशर तो नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है। तो अगर गेज प्रेशर जीरो है मतलब उस पर लगा हुआ प्रेशर किसके इक्वल होगा? उसके पे लगा हुआ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। आपका गेज प्रेशर निगेटिव भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, गेज प्रेशर कैन बी निगेटिव। और गेज प्रेशर को हम लोग पीजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पीजी का फॉर्मूला क्या होता है? पीजी इक्वल होता है पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटॉमिक प्रेशर। अब एक बात बताइए, अभी अभी मैंने इस पॉइंट पे बोला कि गेज प्रेशर निगेटिव हो सकता है, तो क्या कंडीशन होगा जब गेज प्रेशर निगेटिव होगा? बहुत सिंपल है, जब पी एब्सोल्यूट छोटा हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर से बड़ा हो जाएगा तब इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, तो ऑफकोर्स पी आपका गेज प्रेशर का वैल्यू निगेटिव आ सकता है। तो गेज प्रेशर निगेटिव हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा समझ में आया हो? अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, मैं आपको अगर बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊं कि जब वैक्यूम होता है, वैक्यूम मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है, वो होता है वैक्यूम। अब वैक्यूम में जो प्रेशर होता है वो निग्लिजिबल होता है, बहुत कम प्रेशर होता है। अब हमारे अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर है, अब उसके भी बाहर अगर जाएंगे तो हम लोग को वैक्यूम मिलता है, ठीक है। इस वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता, यहाँ पे होता है जीरो। यहाँ का प्रेशर कितना होता है? जीरो। तो यहाँ से अब अगर किसी पॉइंट तक हम लोग किसी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो जो प्रेशर होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एक सेकेंड। मान लीजिए कि ये एक बुक है, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं सर। मान लीजिए ये एक बुक है, ठीक है, माफ करिए ड्राइंग मेरा कुछ खास अच्छा नहीं है। अब इस बुक पे मैं 5 पास्कल का प्रेशर लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 5 कहीं से तो शुरू हुआ होगा, डायरेक्ट 5 पास्कल का नहीं होगा, पहले 0 पास्कल होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है। तो ये जीरो जो है, कोई तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना इस जीरो के लिए। कब हम लोग बोलेंगे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है? हम लोग कब बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट वैक्यूम में हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे उस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा। तो वैक्यूम से लेके जितना तक हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, 0 से लेके हम लोग प्रेशर 5 तक बढ़ा रहे हैं, ये जो डिफरेंस आया दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू होता है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। मतलब जब हम लोग गेज प्रेशर को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डेफिनेशन में। ये तो मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता दूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज रिलेटिव टू द जीरो प्रेशर इन एम्प्टी एयर फ्री स्पेस ऑफ द यूनिवर्स। जब यूनिवर्स में हम लोग का जीरो प्रेशर से जिस पॉइंट तक हम लोग को जाना है उसको बेसिकली अगर हम लोग जीरो प्रेशर को रिलेटिव मान के चल रहे हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिलेटिव मान के चल रहे हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो होता है गेज प्रेशर। 100 बात की एक बात, अगर हम लोग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिलेटिव मान के चल रहे हैं तो वो हो गया गेज प्रेशर। अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर जीरो प्रेशर को अगर हम लोग रिलेटिव मान के चल रहे हैं तो बनता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, रेफरेंस प्रेशर इज द दिस रेफरेंस प्रेशर इज द आइडियल प्रेशर और एब्सोल्यूट वैक्यूम। मतलब पूरी तरीके से वैक्यूम में जो प्रेशर होगा वो जीरो होगा, उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैक्यूम भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एपीएस। अब देखते हैं हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए ये है आपका वैक्यूम। यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पेन का ताकि अच्छे से आपको क्लियर समझ में। ठीक, ये है आपका वैक्यूम, ये है आपका वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है जीरो। ऑफ कोर्स वैक्यूम पे प्रेशर कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको एक और लाइन खींच देता हूँ, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो डिफरेंस हुआ, दिस डिफरेंस, ये होगा क्या, ये होगा पी एटमॉस्फेरिक, ये होगा पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम लोग नहीं बढ़ाते, ये ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, इस पर हमारा कोई बस नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते। इसके बाद जो प्रेशर लगता है वो होता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर देखिए, गेज प्रेशर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो रिलेटिव मान के चलता है, वहीं से गेज प्रेशर शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वो तो आपको मान लीजिए ये है आपका गेज प्रेशर। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, जैसे मैं अभी पिछले स्लाइड में बोला था, एब्सोल्यूट प्रेशर किसको रिलेटिव मान के चलता है, वैक्यूम को, जीरो को। तो यहाँ से हम लोग जहां तक भी लेके जा रहे हैं प्रेशर को वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में? फॉर एग्जांपल ये है 0 पास्कल, ऑफ कोर्स वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पढ़ के आए कितना, 101 किलो पास्कल। मान लीजिए कि इसको मैं बढ़ा के गेज प्रेशर यहाँ पे आ जाता है, वो हो जाता है मतलब मान लो 500 किलो पास्कल फॉर एग्जाम्पल। तो इसका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर को हम लोग हमेशा रिलेटिव मानते हैं, जीरो से, मतलब जीरो से शुरू होगा 500 तक जाएगा, ये होता है एब्सोल्यूट। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, इसको आप एक जगह नोट कर सकते हैं। तो पी एबीएस इक्वल्स टू होगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गेज प्रेशर। अब बात करते हैं गेज प्रेशर का। तो गेज प्रेशर तो यहीं से शुरू होता है ना, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिलेटिव मान के चलते हैं। तो ये है गेज प्रेशर, बस इतना। इतना कैसे निकालेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट में से अगर एटमॉस्फेरिक को माइनस कर दें तो क्या गेज नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहां से पी गेज का फॉर्मूला क्या आएगा, एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट में से हम लोग एटमॉस्फेरिक को माइनस कर दे रहे हैं। अब बात आएगा कि पी एटमॉस्फेरिक कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पी एब्सोल्यूट में से पी गेज को माइनस कर देंगे, पी एब्सोल्यूट में से पी गेज को माइनस कर देंगे। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। इतना डीप पे मुझे नहीं लगता कि क्लास 10 के एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर आएगा तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि इस बार का पेपर का हम लोगों को कोई पता नहीं, कोई माई बाप नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है चौकड़ी ऑफ गैसेस। चौकड़ी ऑफ गैसेस क्या है, मेरा मानना है, ये नाम मेरा खुद का दिया हुआ है, इसको इंटरनेट पे सर्च मत कीजिए। चौकड़ी मतलब गैस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो गैस के पूरे आपका प्रॉपर्टी को बताते हैं। ठीक है, यही 4 ऐसे चीज हैं जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गैस का, कि ये 4 आपस में एक दूसरे पे डिपेंड तो कर सकते हैं, लेकिन ये चारों किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो 4 क्या क्या है, सबसे पहला आता है वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम,
गैस का प्रेशर, गैस का टेम्परेचर और गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन्हीं चार का पूरा खेला है इस पूरे चैप्टर में। इन्हीं चारों के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं चारों के आगे पीछे पूरा चैप्टर घूमता है। जो हम लोग आगे गैस लॉ भी पढ़ेंगे वो इन्हीं चारों के को कोरिलेट करके ही बनाया गया है। वॉल्यूम, देयर आर ओनली 4 इंडिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। क्या क्या? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको मैं नाम दिया चौकड़ी ऑफ गैसेस। ये चारों प्रॉपर्टी जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैस का। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज का ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैस लॉ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं चाहता हूँ वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में थोड़ा खुद से भी पढ़ लें। ठीक है, तब आपको मजा आएगा आगे गैस लॉस करने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में गैस लॉस के साथ। तब तक के लिए बाय।